हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है अभ्यास सीरीज। इस अभ्यास सीरीज के अंतर्गत हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओ एग्जाम में पूछे जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो आज जिस कंपोनेंट की बारी है उसका नाम है क्वांट। तो आज क्वांट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 16 है। इससे पहले के 15 पार्ट आ चुके हैं और इस पूरी सीरीज के अंतर्गत हम वो एमसीक्यूज, वो कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जो या तो इस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए रेगुलरली इस सीरीज को फॉलो करिएगा। और जो क्वांट का लेक्चर है ये हर संडे आता है शाम को 4 बजे। ठीक है भाई, तो लगातार इस सीरीज को फॉलो करो और पिछले 15 पार्ट देखने के लिए इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में चले जाना, जहां पे आपको यूपीएससी ईपीएफओ की एक प्लेलिस्ट मिलेगी अभ्यास सीरीज के ही नाम से, और वो 15 लेक्चर आपको वहां पे मिल जाएंगे, उनका जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी सूचना और आप सबके लिए। सूचना ये कि अगर आपको बहुत सारा कंफ्यूजन है ईपीएफओ की तैयारी में, तो एड्यूटैप आपको एक ऐसी गाइड बुक दे रहा है जिससे आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कैसे? जैसे आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा ईपीएफओ का, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, साथ में कुछ स्ट्रेटेजी, सोर्सेज, इस टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी को और आसान बनाएगी। और ये एक ऐसी गाइड बुक है जो एब्सोल्युटली फ्री है, कुछ नहीं करना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डाउनलोड कर लो। जब भी हमें एग्जाम की नीड को समझना होता है ना, सिलेबस और पीवाईक्यू, इससे ज़बरदस्त कुछ नहीं होता। और वो दोनों आपको इस गाइड बुक में मिल रहे हैं। जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो सीरीज है ना, सीरीज, ठीक है, तो सीरीज के सवाल, नंबर सीरीज में कह रहा हूं यहां पे, ठीक है, नंबर सीरीज के सवाल अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। मे भी हो सकता है आपने बैंकिंग एग्जाम में देखा हो, मे भी हो सकता है आपने एसएससी में देखा हो, लेकिन नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछने का जो यूपीएससी का लहजा है वो थोड़ा सा अलग है। यूपीएससी थोड़ा अलग तरीके से पूछता है, मे भी एक आध क्वेश्चन मैच भी करता हो, ठीक है, बाकी के एग्जाम से, बट यहाँ थोड़ा अलग से तरीके से पूछता है। मतलब चीजें वही होंगी भैया। नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी पहले बेसिक कैलकुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन अगर ठीक होगी ना तो आप इजीली कर पाओगे। अब बेसिक कैलकुलेशन में क्या आता है? जैसे आपको सम करना आता हो, जैसे आपको घटाना आता हो, जैसे मल्टीप्लाई करना आता हो, जैसे डिवाइड करना आता हो। और ये कोई बहुत तोड़ू फोड़ू नहीं कि मतलब वो आपसे 10 नंबर, ये 6 डिजिट का कोई नंबर है और इसकी किसी 5 डिजिट के नंबर से प्रोडक्ट पूछेगा, नहीं। आपको नंबर सीरीज में सारा खेल किसका है? लॉजिक्स का है। और ये लॉजिक्स पे कमांड के लिए आपकी बेसिक कैलकुलेशन होनी चाहिए। और उसमें सब सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, थोड़ी बहुत टेबल जितनी भी आपको आती है। और इसके अलावा आपको जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। अब स्क्वायर, स्क्वायर रूट वगैरह आता है, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है, 25 तक के आते हैं बस। और उसके बाद फिर स्क्वायर रूट भी आप कर ही लोगे उनको देख करके। और उसके बाद फिर थोड़े बहुत क्यूब आ जाएं, ठीक है। तो मतलब आप कर पाओगे बहुत इजीली। तो यहाँ कैलकुलेशन मतलब बहुत हाई फाई नहीं, ठीक है। पूछने का तरीका बड़ा सभ्य सा है, ठीक है। आसानी से पूछता है, थोड़े लॉजिकल से सवाल होते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं, इजी होते हैं। एक आध क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, ठीक है। तो यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स में से हैं। तो आज हम जितने यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए पीवाईक्यू हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। हमने कोई नया क्वेश्चन बैंक का, एसएससी वैसा नहीं उठाया, हमने सिर्फ यूपीएससी के सारे पीवाईक्यू उठाए हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इन चीज़ों पे गौर करना और साथ में लॉजिक्स वगैरह पे कमांड बनाना अपनी, ठीक है। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन ये वो सब तो आपको पता ही है। ये स्क्वायर वगैरह मैंने यहाँ लिख के दे दिए हैं, ये इसी पीडीएफ में रहेंगे। आपको ये इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है भाई। तो जाके ये पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये स्क्वायर वगैरह इसमें लिखे ही होंगे, ठीक है। उसके बाद क्यूब भी लिख दिए मैंने, 15 तक के लिखे हैं, लेकिन 10 तक भी आते होंगे, तो कोई ज़्यादा मशक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये वीडियो आप देख के अंदाजा तो लगा लोगे कि यार कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या आते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो कोशिश करो कॉपी पेन उठा के मेरे साथ भी सोल्व करना क्वेश्चंस को, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। और बेसिकली जो लॉजिक होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, या तो सम पे लॉजिक होगा, ठीक है। अब सम पे कैसा लॉजिक हो सकता है? जैसे मैंने कहा कि ये 13, 17, 25, 37, उसके बाद 53, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी। सिंपली देखो, यहाँ +4 हो रहा है,
यहाँ +8 हो रहा है, यहाँ +12 हो रहा है, यहाँ +16 हो रहा है, तो ये किसके मल्टीपल हैं? 4 के मल्टीपल हैं, है ना? तो यहाँ +20 हो जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि 4 के मल्टीपल होंगे, और ये जरूरी भी नहीं है कि इसी टाइप से होंगे, प्लस और माइनस एक साथ भी काम कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर टेढ़ा मेढ़ा सवाल कभी भी आ जाए, जो भी सीरीज में, जैसे ये एक सीरीज है ABCDEF, कुछ इस टाइप की सीरीज है, ठीक है, अगर इन कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है, वो छोटी वैल्यूज हो, शॉर्ट, तो लॉजिक हमेशा सम या सब्ट्रैक्शन पे ही होता है। ठीक है, और अगर यही डिफरेंस कॉन्जुगेटिव टर्म्स में बिग वैल्यूज हो, बड़ी वैल्यूज हो, तो लॉजिक हमेशा मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड पे होता है। जैसे मैं यहीं पे बोलूं कि ये 2 है, ठीक है, ये 4 है, ये 12 है, ठीक है, ये 48 है, ये 240 है, और ये 11440, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी? आपको देखते ही पता चल रहा है कि यार बहुत छोटी सी टर्म से शुरू हुआ और कितनी बड़ी टर्म पे पहुंच गया है वो। तो मतलब लॉजिक मल्टीप्लिकेशन का होगा। देखो जैसे ये नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 3 से हो रहा है, यहाँ 4 से हो रहा है, फिर 5 से हो रहा है, फिर ये 6 से हो रहा है, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सीरीज देख के आइडिया तो आ जाएगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा। बाकी मल्टीप्लिकेशन के साथ प्लस माइनस भी हो सकता है, डिवाइड के साथ प्लस माइनस भी हो सकता है, जो लॉजिक है वो स्क्वायर या क्यूब पे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई मैं एग्जांपल के तौर पे उठा लूँ कि ये 3 है, ये 7 है, ये 16 है, ये 41 है, और ये 77 है। ठीक है, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी? अब यहाँ जो नंबर ऐड हो रहा है वो 4 है, यहाँ जो नंबर ऐड हो रहा है वो 9 है, यहाँ जो नंबर ऐड हो रहा है वो 25 है, यहाँ जो नंबर ऐड हो रहा है वो 36 है। ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है। मतलब ये लॉजिकल सीक्वेंस बनी नहीं। ठीक है, तो ये बननी चाहिए थी, जैसे यहाँ 7 का स्क्वायर 49 ऐड करके कुछ 90 बना देते आगे, फिर ये सारे के सारे प्राइम नंबर भी हैं, देखो 2 3 5 7। तो इस तरीके से काम करेगा पूरा। समझ पा रहे हैं ना? ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये एक ओवरव्यू देने के लिए काफी है। ठीक है, लेकिन असली खेल होगा लॉजिक्स का, और लॉजिक्स पे कमांड बनेगी प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इस क्लास में भी करो, बाकी अभी आगे जितने क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद भी करिएगा। ठीक है, कुछ लॉजिक फिर प्लस स्क्वायर के साथ प्लस माइनस क्यूब हो सकते हैं, डबल या ट्रिपल सीरीज हो सकती है। ठीक है, कि एक ही साथ जो 2 सीरीज काम कर रही है, इलॉजिकल भी हो सकता है, चांसेस हैं, बट आप अभी आगे जितने भी क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा आपको, ये क्वेश्चन देखना, ये प्रैक्टिस करना, तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये नंबर सीरीज बाकी एग्जाम्स में यूपीएससी का पूछने का तरीका अलग कैसे है और किस तरह से चीजें आती हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत ज्यादा तो मैंने नहीं बताया, बट आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि सीरीज की डिमांड क्या है। सीरीज की डिमांड है बेसिक कैलकुलेशन और लॉजिक्स पे कमांड, और लॉजिक्स पे कमांड आएगी प्रैक्टिस से। ठीक है, बस ये करना है भाई, बाकी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन हमारे साथ कर लो प्रैक्टिस। तो पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है, कोशिश करिए कि जब भी कोई क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है आप उस वीडियो को पॉज करके फिर खुद से सोल्व करके देखें। ठीक है, और ये जो सारे क्वेश्चन है ये यूपीएससी द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ठीक है, क्योंकि पेपर आपका यूपीएससी लेगा तो यूपीएससी का ही टेस्ट आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस? भैया एक्स की वैल्यू बताओ। अब देखो बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है टर्म्स के बीच में, तो नहीं प्लस माइनस का ही लॉजिक होगा। अब देखो यहां से 2 से 12 पे गए तो 10 ऐड हो रहा है, 12 से 36 पे गए तो 24 ऐड हो रहा है, 36 से 80 पे गए तो 44 ऐड हो रहा है, यहां देखूं तो 70 ऐड हो रहा है। नहीं समझ में आया लॉजिक? ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया लॉजिक कि क्या लॉजिक लग रहा है? एक बार और डबल डिफरेंस ले लो, देखो +14 हो रहा है, अगर देखोगे तो +20 हो रहा है, यहां देखोगे तो +26 हो रहा है। अब समझ में आया? अब समझ में आ गया सर, क्योंकि ये देखो क्या हो रहा है, इक्वल डिफरेंस ऐड हो रहा है 6 का, तो यहां भी तो 6 ही ऐड होगा ना, तो 26 और 6 32, तो 70 और 32 102, तो इसमें 102 ऐड होगा, तो 150 और 102 मिलकर के क्या बनाएंगे 252, तो जो x की वैल्यू होगी दैट इज 252। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, तो करना तो पड़ेगा इसी तरीके से। ये तो थोड़ा सा बैंकिंग एग्जाम से मैच कर रहा है पैटर्न, लेकिन बैंक में इतना आसान लॉजिक नहीं देता है, क्लरिकल वगैरह में तो दे देता है, पर यहाँ मतलब पीओ या रेगुलेटरी बॉडी टाइप में मुश्किल है। चलो देखो, अब ये देखो, ये लहजा है यूपीएससी का इस तरीके से।
रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म, क्या करना है आपको, इनकरेक्ट टर्म को रिप्लेस करना है बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। और ये है 3 2 7 4 वेयर ओड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न। जो ओड टर्म्स है और इवन टर्म है वो सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। अब यहां पे आप क्या करोगे, देखो यहां ये डबल सीरीज का है। अब देखो अगर मैंने ये देखा इधर से, ये 40 है, ये 28 है, तो प्लस कितना हो रहा है 12। ठीक है, ये 31 है और ये 43 है, तो प्लस कितना हो रहा है 12। फिर ये देखा मैंने, ये 31 ये 21, तो प्लस कितना हो रहा है 10। और इधर से आप देखोगे 18 से 28 पे गया, ये भी कितना हो रहा है प्लस 10। तो जो ओड टर्म्स है वो अपना लॉजिक फॉलो कर रही है, जो इवन है वो अपना। अब देखो फिर ये 21 से 31 हो गया, अब 13 से 21 पे प्लस 8। ठीक है भाई, फिर 7 से 13 पे प्लस 6, फिर 3 से 7 पे प्लस 4। ठीक है, तो यहां भी तो यही होना चाहिए था ना भाई, 2 से प्लस 4 होना चाहिए था। अब अगर प्लस 4 करूं तो ये 6 बनेगा, फिर इसमें 6 ऐड करूं तो यहां 12 बनना चाहिए, मतलब गड़बड़ यही थी। 2 की बजाय 0 होना चाहिए था, 0 में प्लस 4 करते तो 4, फिर 4 में प्लस 6 करते तो 10, और 10 में प्लस 8 करते तो 18। मतलब 2 इनकरेक्ट है और 2 की जगह पे 0 होना चाहिए था। ठीक है, तो हमसे ये बोला गया कि इनकरेक्ट टर्म को करेक्ट टर्म से रिप्लेस कर दो, तो दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए, तो 0 आएगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये देखो, ये इस तरह का तरीका है क्वेश्चन पूछने का, तो आप इसको थोड़ा सा समझो। ठीक है, और चीजों को सोल्व करो। देखो, यू आर गिवन 2 आइडेंटिकल सीक्वेंसेज इन 2 रोज, एक सीक्वेंस 1 है, एक सीक्वेंस 2 है। व्हाट इज द एंट्री इन द प्लेस ऑफ सी फॉर द सीक्वेंस 2। ठीक है, यहां सीक्वेंस 2 में सी की जगह पे क्या आएगा, तो इसके लिए आपको इस सीरीज के लॉजिक को समझना पड़ेगा। अब मैं अगर 8 से 4 पे जाऊं तो भैया सीधा पता चल रहा है इनटू 0.5 हुआ, इसका आधा है। जब 4 से 6 पे जाऊं तो इनटू 1.5 है, इसका 1.5 टाइम है। 6 से 15 पे जाऊं तो इनटू 2.5 टाइम है, यहां जाऊं तो इनटू 3.5 टाइम है, यहां जाऊं तो इनटू 4.5 टाइम्स है। अब किसी को लग रहा होगा सर ये कैसे पता चलेगा मुझे कि ये इंटू 0.5 है या इंटू 1.5 है या इंटू 2.5 है। तो भैया यही तो प्रैक्टिस है ना, जब करोगे तो चीजें पता चलेंगी, ऐसे थोड़ा पता चल पाएंगे। तो यही सीक्वेंस आपको यहां लगानी है। जब 5 का इंटू 0.5 करोगे तो ए की बजाय 2.5 आएगा। जब इसको इंटू 1.5 करोगे तो ये 3.75 आएगा। और जब इसको इंटू 2.5 करोगे तो 3.75 इंटू 2.5, 25 5 जा 125, 175 12 187 18 75 18 93, और 3 डेसिमल हो गए तो 9.375 आएगा। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। अब आगे करना होता तो फिर इंटू 3.5, अगर ई की वैल्यू पूछता तो इंटू 4.5, निकालते चलते। थोड़ी कैलकुलेशन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट चीजें तो ऐसे ही सॉल्व होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो, कभी आसान आ जाता है, कभी मुश्किल आ जाता है। अब ये बहुत आसान है, सभी सोल्व कर लोगे 1 सेकेंड में। कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस। अब 20 से 10 पे जाओगे तो इंटू क्या 0.5, तो 10 से 10 पे गए इंटू 1, 10 से 15 पे गए इंटू 1.5, 15 से 30 पे गए इंटू 2, 30 से 75 पे गए इंटू 2.5, और यहाँ इंटू 3, क्योंकि 0.5 का गैप है ना सारे नंबर्स में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 75 इंटू 3 कितना 225। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बना पाओगे, इजीली बना पाओगे यार, मुश्किल नहीं है। चलो नेक्स्ट। ये देखो, अगेन फिर एक आसान सवाल दिया है, वीडियो पॉज करके खुद से लगा के देखो लॉजिक। अब देखो सिंपली समझ में आ रहा है, एक छोटी सी डिजिट से शुरू होकर 4 डिजिट पे पहुंच गए हो, तो लॉजिक किस पे होगा भैया, लॉजिक मल्टीप्लीकेशन पे होगा। अब 2 की किससे मल्टीप्लाई करूं, 7 हो जाए, इंटू 3 प्लस 1, 2 3 जा 6 प्लस 1। अब 7 इंटू 3 21 प्लस 1 22, 22 इंटू 3 66 प्लस 1, ये भी इंटू 3 प्लस 1, तो यहाँ भी इंटू 3 प्लस 1 होगा। तो इंटू 3 प्लस 1 करोगे 607, और फिर इसको इंटू 3 प्लस 1 करोगे तो ये बन गया भाई। तो दिक्कत ही नहीं है कोई, तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का अगेन यहाँ भी राइट आंसर है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कर पाओगे। चलो आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा देखो। ए सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है इन ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, रिजल्ट्स इन ए सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर।
अब अगले ने बोल के ही दे दिया भाई कि जो लॉजिक है वो प्राइम नंबर पे बेस्ड है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। अब देखो 14 है, 18 है, 20 है, 24 है, 30 है, 32 है। कह रहा है कि इस सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब देखो अगर मैं इसमें से -1 करूं तो 13 होता है, इसमें से -1 करूं तो 17, इसमें से -1 करूं तो 19, इसमें से -1 करूं तो 23, इसमें से -1 करूं तो 29, इसमें से -1 करूं तो 31। समझ पाए क्या लॉजिक है? 13, 17, 19, 23, 29, 31 लॉजिक किस पे बेस्ड है? लॉजिक प्राइम नंबर पे। तो 31 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 37। और अगर 37 प्राइम नंबर होगा तो फिर ये -1 होके आया होगा, तो यहां क्या होना चाहिए? 38। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो ये देखना था सिर्फ। तो अगर नंबर्स के बारे में पता था कि प्राइम नंबर सबको पता है, मैं कितनी बार अपनी क्लासेज में इनमें बता चुका हूं कि दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अगेन फिर से आसान सवाल है। व्हाट इज द एक्स इन द सीक्वेंस? एक्स की वैल्यू क्या होगी इस सीक्वेंस में? अब देखो सीरीज डिक्रीज हो रही है तो या तो डिवाइड होगा या माइनस होगा। अब यहां 132 से 129 पे गए तो -3, फिर यहां -5 या -7 या -11 या -13। तो ये सारे क्या हैं? ये बात ध्यान रखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, या तो ओड नंबर है या प्राइम नंबर है। ठीक है भैया, ओड होते तो फिर 3, 5, 7, 9 भी आना चाहिए था बीच में, 9 तो आया नहीं। तो ये 3, 5, 7, 11, 13 ये क्या है? प्राइम। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 होगा। तो 93 - 17 तो ये 76 बनेगा, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 76 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है भाई? बात समझ पाए? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से भी पूछता है। ठीक है कि इफ डॉलर मीन्स डिवाइडेड बाय, अगर डॉलर का मतलब है डिवाइड, एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाई, एंड हैज मीन्स माइनस, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज कि 10 क्या हैज -5 एट द रेट इंटू 1, डॉलर का मतलब डिवाइड। अब सिंपल ऑपरेशन लगाना था आपको, तो यहां पे आपको रूल याद होना चाहिए, बोर्ड मास रूल। ठीक है, बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन, कि मतलब सबसे पहले आपका क्या होगा? डिवाइड, तो 1/5, फिर होगा मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो गया, तो 10 - 1 कितना बचा? 9। तो जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सोच रहे होंगे सर कितना आसान, मैंने नहीं बनाया, यूपीएससी ने पूछा है। मैंने तो पिछले 5-10 सालों में जितने सवाल यूपीएससी ने कहीं भी पूछे, अब मैं यहाँ पे बैंक वाली सीरीज करवानी शुरू कर दूं या दूसरी कोई, तो फिर उचित थोड़ा लगेगा। आसान है, इसमें मेरा कसूर नहीं है, लेकिन एग्जाम की नीड यही है तो फिर वही पढ़ेंगे ना भाई। देखो जैसे अब यहां मतलब आप जैसे कई बार क्या होता है कि कुदरत आपको इशारा करती है, आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होगा तो एक इशारा हो जाता है, हमेशा समझ जाया करो। ठीक है, कुछ बुरा होने वाला होता है तब भी इशारा हो जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं बस। ठीक है, तो यहां भी एक इशारा हो रखा है कि आपको ये देखो, ये पूरा ऑपरेशन इसके इक्वल है, ये पूरा ऑपरेशन इसके इक्वल है, ये पूरा ऑपरेशन इसके इक्वल है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, यहां इशारा क्या हो रखा है कि ये जो ये दिया है ना इसने बीच में, ये प्लस की तरफ इशारा कर रहा है कि देखो 7 + 9 16, 16 + 10 26, तो 26 और 8 ये क्या लॉजिक बना? इन दोनों डिजिट का सम 2 + 6, कि पहले सम कर लो, 9 + 11 20, 20 + 30 50, 50 अगर 5 के इक्वल है तो इन दोनों डिजिट का सम। ये देखो 11 + 17 28 + 29 49, 49 अगर 13 के इक्वल है तो इन दोनों डिजिट का सम 4 + 9। अब ऐसी चीज यहां देखो, देखो 23 + 4 27 + 15 42, तो 4 और 2 का सम। तो जो राइट आंसर था दैट इज 6, गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है लेकिन प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग सम, मतलब ये जो इन द अबव सम डॉट स्टैंड्स फॉर, डॉट की जगह पे क्या आएगा? अब किसी को याद हो तो मैंने पिछली से पिछली क्लास में यूनिट डिजिट बताया था। यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। तो आप यहां सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कर लो, आप ऑप्शन से उठाओ, जैसे आपने उठाया 4, अब अगर यहां 4 है तो 4 + 4 8 + 4 12 + 3 15
प्लस 1 16, लेकिन यहां तो 4 आएगा, तो ये तो मैच नहीं किया। कि अगर मैं हर जगह 4 रखता हूं तो यहां भी तो 4 ही रखूंगा ना, तो इधर सम करने के बाद यूनिट डिजिट 16 आ रहा है, 6 आ रहा है और यहां 4 आ रहा है, ये तो मैच नहीं किया, तो मतलब ये नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन बी देखा मैंने कि ये 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 प्लस 3 18 प्लस 1 19, लेकिन लास्ट में तो 5 नहीं आया, क्योंकि यहां तो वही आना चाहिए, नहीं आया। फिर मैंने 6 से चेक किया, 6 प्लस 6 18 21 22, लास्ट में तो 6 नहीं आया, तो फिर यही बच गया भाई 8। अब ये देखो, ये चेक कर लो, 8 और 8 16 24 27 28 और यहां भी 8, बस बात खत्म। मतलब आप सिर्फ यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हो, थोड़ी कैलकुलेशन में लगने वाला समय आपका बच जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये देखो और पूछने का तरीका, क्वेश्चन पूछने का तरीका। कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न। ये टेबल वेबल बनाने का समय नहीं था, तो मैंने पेपर में से ही स्क्रीनशॉट उठा के लगा दिया, क्योंकि यूपीएससी के तो सारे पेपर ऑफलाइन ही होते हैं। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ नंबर्स। अब यहां पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, अब ये भी आपको फिर अगेन सारा गेम प्रैक्टिस का है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां क्या लॉजिक हो रहा है कि ये जो पहली और तीसरी टर्म है ये ऐड हो रही है, 8 प्लस 4 12 और ये बीच वाली माइनस हो रही है, यानी 8 प्लस 4 माइनस 6 यानी कि 6। यहां देखो 10 प्लस 6 माइनस 5 11। फिर यहां देखो 15 प्लस 8 माइनस 7 16। तो यहां क्या होगा 13 प्लस 8 माइनस 4 21 माइनस 4 17। तो जो राइट आंसर है वो 17 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर भाई, बात समझ पाए? तो इस तरीके से आप बनाओगे, थोड़ा सा अभ्यास है, कभी चीजें किसी तरह से देगा, कभी किसी तरह से देगा। ठीक है, बट यहां से आपको एक आइडिया आ गया कि यार ऐसे ऐसे आती हैं चीजें, तो ये चीजें मैं दिमाग में रखूंगा। देखो नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, तो व्हाट इज द मिसिंग नंबर ऑफ एट क्वेश्चन मार्क इन द मैट्रिक्स। अब यहां क्या लॉजिक हो सकता है, देखो जो लॉजिक है वो बड़ा शानदार है। उसने क्या किया, जो ऊपर वाली रो में नंबर दिया उसका स्क्वायर कर दिया और उसमें से वही नंबर माइनस कर दिया। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, फिर ये 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8, फिर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10, फिर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, फिर यहां किसका स्क्वायर करके वही नंबर माइनस करूं कि 20 आ जाए। देखो यहां 1 का स्क्वायर माइनस 1 0। अब यहां से लॉजिक मत लगाने जाए, ऑप्शन से पुट कर लो ना, पहला ही हो गया। देखो 5 का स्क्वायर माइनस 5 आ गया 20, ऑप्शन से जाके पुट कर दिया हमने। तो कोई मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, बट वही है कि थोड़ा दिमाग चले। एग्जाम में प्रेशर भी होता है, ये भी, इसको भी बात को आप नकार नहीं सकते कि एग्जाम में प्रेशर नहीं होता, और जब प्रेशर होता है तो थॉट्स थोड़े अलग टाइप के आते हैं। तो लेकिन अगर आप प्रैक्टिस घर से अच्छी करके गए होंगे ना, तो तब हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे अगला सवाल कितना आसान है, व्हाट इज द मिसिंग नंबर एक्स ऑफ द सीरीज 7 एक्स 21 31 43। भैया प्लस 10 हो रहा है, प्लस 12 हो रहा है, प्लस 8 हो रहा होगा, प्लस 6 हो रहा होगा, तो 13 आ गया भाई, दिया भी गया ऑप्शन में, ये देखो। ठीक है, अगर ऐसा सवाल आ जाए फिर तो मौज आ जाएगी, बट इतना आसान नहीं आएगा जो मुझे लगता है। ठीक है, ये देखो ये कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। कंसीडर द टेबल गिवन बिलो इन विच द नंबर्स बियर सर्टेन रिलेशनशिप themselves along the rows। along the rows बोला है, ये समझ जाया करो इशारा, among themselves along the rows। तो which one of the following number is the missing number indicated by x। देखो अगर मैं इन पूरी रो का सम करूं, 29 13 42 प्लस 18 60, देखो 30 27 57 और 3 60, तो भैया यहां भी 60 बनना चाहिए। तो ये 33 और ये 19, 52 x की वैल्यू 8, ये लो। क्लियर है, हो गया सोल्व। वो बोल रहा है अलोंग द रोज, समझ पा रहे हो ना, तो थोड़ा इशारा होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये देखो भाई, ये कितना खूबसूरत सा सवाल है, ऐसे भी करके दे देता है। अब ये क्वेश्चन मतलब बहुतों की नींद उड़ जाएगी, नींद घर पे बैठ के तो कर लोगे, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं, यहां तो कोई भी कर लेगा भाई। इन द एक्सप्रेशन 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2
स्टार 1 इज चूजन फ्रॉम, जो स्टार है दैट इज चूजन फ्रॉम प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन, ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स। एक को ज्यादा से ज्यादा 2 बार यूज कर सकते हो आप। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, कि इसकी नॉन नेगेटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगी। अब नॉन नेगेटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 होती है, वैसे तो तुक्का मारना हो तो मार दो, बट जरूरी नहीं है 0 आएगी। कई बार हड़बड़ाहट में है, नाइट टाइम में आखिरी गोला ही भरना है तो भाई भर सकते हो, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है 0 आएगी। यहां तो आ जाएगी। यहां कैसे आएगी, देखो मैंने माइनस का 2 बार यूज कर लिया, ठीक है, माइनस माइनस, यहां प्लस और यहां मल्टीप्लीकेशन। अब ये कैसे पता चला, ये माइनस माइनस ये प्लस, ये अगेन प्रैक्टिस, दिमाग से कितना एक्टिव हो एग्जाम हॉल में वो बताएगा भाई, ठीक है। तो ये देखो पहले ब्रैकेट ही सोल्व होगी, 5 इंटू 4 1 माइनस 3 माइनस का 2 और प्लस 2, तो कितना आ गया 0, तो है ये स्मॉलेस्ट। अब जरूरी नहीं है 0 ही आता, 1 भी आ सकता था, 2 भी 3 भी, वो तो डिपेंड करता है। ये बार बार पुट करके, तो देखने में ये सवाल आसान था, ऐसा नहीं था, ये पेपर में टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ये तो यहां तो मैंने बता दिया, आपको लगा ओ बस, लेकिन वहां तो पुट कर करके देखते हैं ना, जरूरी थोड़ा है कि 0 बनेगी, ठीक है। चलो, लेकिन वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों का किस्मत हमेशा साथ देती है। अगर तुम एफर्ट करके गए होगे ना तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। चलो, ये एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, आसान सवाल है, आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। वैसे हम 15 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, हमने एक फालतू ही की है, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब अगर आपको यूपीएससी ईपीएफओ के कोर्स तैयारी में थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे इन कोर्सेज से जुड़ सकते हो। ये हमारे 3 टाइप के कोर्सेज हैं, एक हमारा मास्टर कोर्स है, एक हमारा स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स है, और एक हमारी टेस्ट सीरीज है। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या है, ये हम समझेंगे। मैं आपको हमारी वेबसाइट पे ले चलता हूं। देखो, इन कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, जाओ और एक बढ़िया से ऑफर में आप इनको ज्वाइन कर लो, बढ़िया डिस्काउंट आपका इंतजार कर रहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। अदरवाइज क्या करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ या फिर गूगल पे चले जाओ, सिंपली जाके टाइप करो, मैंने लिखा गूगल पे edutap.in, ठीक है, edutap.in लिखा, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ कोर्सेज पे गए, ये देखो कोर्सेज पे जाओगे तो यहाँ जाके आपको दिखेगा, ये देखो यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज, इसको क्लिक करो तो ये ईपीएफओ के तीनों कोर्सेज आ गए हमारे। ये मास्टर कोर्स है, इस मास्टर कोर्स में आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, उनके टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, फिर इसमें फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, नोट्स जहां रिक्वायर्ड होंगे वहां नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगी, कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी, सब सब्जेक्ट, जीएस भी, कंप्यूटर भी, ऑडिटिंग, ये वो सब। लेकिन ये जो कोर्स है ये स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स है, इसमें आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस नहीं होगा, सिर्फ 6 सब्जेक्ट होंगे। स्टैटिस्टिक्स होगा, अकाउंटेंसी होगा, सोशल सिक्योरिटी होगा, आईआर एंड लेबर लॉज होगा, कंप्यूटर होगा, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस होगा, ठीक है। और ये सिर्फ टेस्ट सीरीज है, इसमें सारे सब्जेक्ट के सिर्फ टेस्ट होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप इन तीनों में से किसी में भी इनरोल कर सकते हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो यही आज की इस वीडियो का पर्पस था, आपको थोड़ा सा ये बताना था कि यार चीजें कैसे आती हैं एग्जाम में नंबर सीरीज से, और आप उनको कैसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप एक लाइक और कमेंट भी करेंगे तो ऐसी चीज़ें हमें भी मोटिवेट करती है, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आ पाए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।